दरअसल इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। उस वीडियो में एक ट्वीट की बड़ी चर्चा हो रही थी और ये ट्वीट वही है। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, सीधे, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। और बाद में जानकारी मिल गई कि तृणमूल कांग्रेस के नेता जब चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे तो वहां जाकर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को धमका रहे थे, जोर से बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बड़े तबीयत से समझाया और बाद में भगा दिया, गेट आउट, यह कहकर। अब यहां से मैं शुरू करता हूं दोस्तों। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि ऐसा देश राज्य तो मैंने देखा ही नहीं, इतना पोलराइज्ड लॉ सिचुएशन जो है, कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है, ब्रेक डाउन, यह शब्द कहा गया है। अब एक एक करके देखिए दोस्तों क्या क्या बड़ी कार्रवाई की है। आपने कुछ चीजें सुनी होंगी, लेकिन अब मैं आपको पॉइंटर्स के साथ आपको बता रहा हूं। पहली बड़ी कार्रवाई, एक्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल में जो 2 चरणों में चुनाव हो रहा है दोस्तों, हमें आपको लग रहा होगा कि चलो चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया। राज्य में होता ही है, बहुत सारे जगहों पे हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ, सब जगह होता है, लेकिन नहीं। पश्चिम बंगाल में 74 सालों के इतिहास में पहली बार 2 चरणों में मतदान हो रहा है। यह आंकड़ा आपने नहीं देखा होगा। चुनाव आयोग ने पूरा होमवर्क किया था। वो समझ गए कि जब हम फेजेस की संख्या बढ़ाते हैं तो तृणमूल कांग्रेस या जो भी सत्ताधारी दल है उसकी गुंडागर्दी बढ़ जाती है, स्कोप बढ़ जाता है। लोग पहले चरण में लग जाते, फिर सारे दूसरे चरण में चले जाते। 2 चरणों में हो गया, 74 साल का इतिहास बदला है। यह है पहला एक्शन। दूसरा एक्शन पहले कभी नहीं होता था दोस्तों। आईएएस आईपीएस अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक बनाने का आदेश दिया गया है। और ये जो लोग हैं ना, छोटे लोग नहीं हैं। ये कौन है? गृह सचिव, पुलिस आयुक्त, महानिरीक्षक, आईजी के लेवल पर चुनावी पर्यवेक्षक बनाया गया है। यह बंगाल से ही शुरू हुआ है, सामान्य रूप से होता नहीं है। चुनावी पर्यवेक्षक तो किसी को भी बना दीजिए, लेकिन इस लेवल पे जाके जहां गृह सचिव हो, पुलिस आयुक्त हो, आईजी हो, इस लेवल पे पहली बार बनाया जाता है।